वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं वर्गीकरण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखो क्या है उसके उद्देश्य। समयांकों के वर्गीकरण के निम्नलिखित उद्देश्य पाए जाते हैं। पहला कौन सा है? वर्गीकरण का उद्देश्य सांख्यिकीय सामग्री की जटिलता को दूर करके सरल, संक्षिप्त, तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत करना होता है। इससे यह समझने योग्य होता है। तो जब हम आंकड़े एकत्रित करते हैं तो थोड़ा जटिल होता है, उसको समझना थोड़ा कठिन होता है ना। लेकिन जब उसका हम वर्गीकरण करते हैं, उसको एक उसकी समानता, उसके गुण के समानता के आधार पर उसको जब अलग अलग सारणी में विभाजित करते हैं, अलग अलग वर्ग बनाते हैं, तब उसको क्या होता है, समझना थोड़ा सरल हो जाता है और वो तर्कसंगत रूप से उसे प्रस्तुत करना क्या होता है, हमारे लिए सरल हो जाता है और इससे ये समझने योग्य होता है। तो इसीलिए क्या है इसका उद्देश्य, जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उसकी जटिलता को दूर करना इसका उद्देश्य होता है ना, उसे समझने योग्य बनाना इसका उद्देश्य होता है। अब देखो दूसरा क्या है, इससे सांख्यिकीय तथ्यों में समानता आती है। जो सांख्यिकीय तथ्य होते हैं उसमें समानता आती है तथा समझने में आसानी होती है। तीसरा क्या है, इसके माध्यम से अव्यवस्थित समयांकों को व्यवस्थित करके तुलना करने योग्य बनाया जाता है। समयांक जब एकत्रित करते अव्यवस्थित होता है, उसको व्यवस्थित करके हम क्या करते हैं, तुलना योग्य बनाते हैं। इस प्रकार समयांकों का अध्ययन करने में आसानी होती है। और देखिए, वर्गीकरण से समयांकों को पारस्परिक संबंध स्पष्ट करने में भी सहायता मिलती है। क्या होता है, समयांकों के मध्य क्या संबंध है ना, परस्पर वो कैसे संबंधित है एक दूसरे से, वो स्पष्ट करने में हमको मदद मिलती है। और इस आधार पर कारण और परिणाम जो है वो आसानी से जाने जा सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। और देखो, इसके माध्यम से अव्यवस्थित समयांकों को तर्कपूर्ण, आकर्षक तथा वैज्ञानिक बनाया जाता है। इससे निष्कर्ष निकालने में क्या होती है, सहायता मिलती है। और क्या है, इसके माध्यम से समयांकों को गणितीय विवेचना के योग्य बनाया जाता है। और लास्ट है, देखो, वर्गीकरण द्वारा समयांकों की उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। तो ये हुआ वर्गीकरण हम क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है ना, क्यों हम आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। अब आगे हम देखेंगे आदर्श वर्गीकरण के क्या तत्व होते हैं। तो ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।